इस लेसन में मैं आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाऊंगी और रिलेटिव हिस्टोग्राम बनाना सिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हिस्टोग्राम क्या होता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हिस्टोग्राम is a graph that displays the data by using vertical bars of various heights to represent the frequencies of the classes। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो आपके पास वर्टिकल बार्स होंगी। वर्टिकल बार की सूरत में बनाना है क्योंकि डिफरेंट किस्म के ग्राफ होते हैं, कोई लाइन ग्राफ होता है, कोई पाई ग्राफ होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में आपने वर्टिकल बार्स बनानी है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये सारी बार्स जो हैं जो हम बनाएंगे वो एक दूसरे से अटैच होती हैं और ये जो हाइट है बार्स की ये आपको रिप्रेजेंट करेगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लेना होता है, द क्लास बाउंड्रीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मीनिंग है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने ये बाउंड्रीज लेनी होती हैं, वाई एक्सिस पे आपकी ये फ्रीक्वेंसी आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनता है। और हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्रीज आपको मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। सपोज ये क्लास रिप्रेजेंट करती है 6 to 10। 6 to 10 में आपने क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है, 6 से 0.5 आपने माइनस करना है, वो 5.5 हो जाएगा और 10 में आपने 0.5 ऐड करना है, 10.5 है। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास आपकी है 11 to 15। 11 में से हम जब 0.5 माइनस करते हैं तो 10.5 आ गया और 15 में आप 0.5 ऐड करते हैं तो 15.5 आ गया। इसलिए ये क्लास बाउंड्रीज बनती हैं और हिस्टोग्राम में हमने क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी यूज करनी होती है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला स्टेप होता है ग्राफ बनाने में कि आपने इसको सिलेक्ट करना है। कोई भी एमएस ऑफिस में हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं, जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करना होता है पहले आपने सिलेक्ट करना होता है। अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ आपका ग्राफ भी नहीं बनेगा, आप कुछ परफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं फंक्शन। तो पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर आप इंसर्ट टैब पे जाते हैं। इंसर्ट टैब से आपको चार्ट ग्रुप्स में ये सारे ग्राफ मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं तो दैट इज़ फाइन, अगर नहीं है तो आप रिकमेंडेड चार्ट पे जाएं, यहाँ से आपको हर किस्म का ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि यहाँ से हम कॉलम चार्ट को ओपन करते हैं और यहाँ से आपका ये ग्राफ तैयार हो गया। अब आप ये देखें कि एक्स एक्सिस पे मैंने आपसे कहा ये बाउंड्रीज हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वेट जो है ये 5.5 to 10.5 है, 10.5 to 5.5 है एंड सो ऑन है। लेकिन हिस्टोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये बार लाइन जो आपकी है ये एक दूसरे से मिली हुई होती है, इसमें ये गैप नहीं होना चाहिए। कैसे आप इसको रिमूव करेंगे? बहुत आसान तरीका है, आप इन बार्स पे क्लिक कर लें। जब आप बार पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सर्कल, ये डॉट डॉट छोटे छोटे, इट मीन्स कि ये सिलेक्ट हो गया है। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। यहाँ रिमूव हो गया तो ये चले गए। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है पहले, उसके बाद आपने इसको राइट क्लिक करना है अपने माउस को। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें फॉर्मेट डाटा सीरीज आपके पास आ गया, इसको आप क्लिक कर लें, आपके पास फॉर्मेट डाटा सीरीज खुल जाएगा। यहाँ लिखा है गैप विड्थ, आप इसको 0 कर दें और अब आप इसको क्लोज कर दें तो देखें ये आपका तैयार हो गया हिस्टोग्राम। और जितनी भी बार्स थी यहाँ पे हमने लिखा गया है जैसे वर्टिकल बार्स ऑफ वेरियस हाइट्स, देखें इनकी हाइट डिफरेंट है और ये रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस कि आपकी फर्स्ट क्लास में इतनी फ्रीक्वेंसी है, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी एंड सो ऑन, राइट। हम सपोज ये कह सकते हैं कि 5 से 10.5 ईयर्स के 10 बच्चे हैं, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हम इस फ्रीक्वेंसीज को किड्स कह देते हैं कि ये बच्चे हैं। 11 से 15.5 तक के बच्चे, ईयर्स के बच्चे 6 हैं, इस रेंज में 8 बच्चे हैं एंड सो ऑन, राइट। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास ये आप एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। देखिए इस वक्त मैंने यहाँ वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस नहीं लिखा हुआ। अगर आप इस पॉजिटिव साइन को क्लिक करते हैं, एक्सेस टाइटल आ गया, इसको ओपन करें, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, राइट। एक्स एक्सेस पे हमारे पास जैसे है क्लास बाउंड्रीज, तो आप यहाँ क्लास बाउंड्रीज लिख सकते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आप यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ग्राफ आपने किस चीज़ के लिए बनाया है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई और यहाँ जो आपके पास फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको आप रिमूव करें। यहाँ हम लिखते हैं हिस्टोग्राम, जो भी आपके ग्राफ का नाम हो आप लिख सकते हैं। यहाँ आपने हिस्टोग्राम लिखा, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने, राइट।
डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपने ऑडियंस को दिखाना है। लेकिन सेम फंक्शन आप यहाँ से भी ऐड चार्ट एलिमेंट्स, यहाँ से भी यही फंक्शन होंगे जो मैंने आपको यहाँ पॉजिटिव साइन से बताया, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा होंगे। ओपन करके देख लें, देखें एक्सेस टाइटल है, यहाँ पे चार्ट टाइटल आ गया कि ये जो चार्ट टाइटल हमने हिस्टोग्राम लिखा है ये आप कहाँ चाहते हैं, अबव चार्ट चाहते हैं, या अगर आप यहाँ से सेंटर में कहीं भी आप कर सकते हैं इसको। डाटा लेबल सिमिलरली आप इसको कर लें तो आप सेंटर में कर सकते। देखिए ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज है ये सारी, ये आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगी डाटा लेबल्स में कि कहाँ आपने शो ऑफ करनी है। इनसाइड करनी है, सेंटर में करनी है आपने, इनसाइड बेस आपने फ्रीक्वेंसी शो करनी है, आउटसाइड एंड करनी है, राइट। कहाँ पे आपने इसको सेट करना है, मैं कहती हूँ चलिए हमने यहाँ सेट कर लिया, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, जैसे आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं आप कर लें। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे लाइंस हमें नहीं नजर आ रही। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ हिस्टोग्राम को और प्रोमिनेंट करने के लिए। ये शेप फिल पे आप जाएं, ये फॉर्मेट से आएगा आपके पास, और मैं इसको वाइट कर देती हूँ इसका कलर, सॉरी इस वक्त। और फिर इसकी हमने जो आउटलाइन ब्लू रखी हुई है इसके हम वेट को कर देते हैं इस हाइट का, ताकि आपको और ये क्लियर कट नज़र आए कि हमारा ये हिस्टोग्राम तैयार हो गया, राइट। हिस्टोग्राम हमारा ये तैयार हो गया। और हिस्टोग्राम में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्लास बाउंड्रीज यूज़ होती है और फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। अब आप जैसे जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे 10 लिखा था इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसको 17 कर देती हूँ तो देखिए यहाँ इसका अफेक्ट पड़ेगा, ये 17 हो गया आपका, राइट। सिमिलरली आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं चेंज नहीं करती हूँ, इसको हम फिर 10 कर देते हैं तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। और अगर आपने इसके कलर चेंज करना है जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, ये हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब हम जाते हैं रिलेटिव हिस्टोग्राम में। सेकेंड शीट पे मैंने आपके लिए रिलेटिव हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, इफ प्रोपोर्शंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। देखें यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी यूज की थी, रिलेटिव हिस्टोग्राम में हम फ्रीक्वेंसी नहीं यूज करेंगे, हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, उसको हम रिलेटिव हिस्टोग्राम कहते हैं। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं अभी बताती हूँ। और इसका टोटल एट द एंड आपके पास आना चाहिए 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 1 होती है। याद रखें कि एक्सेल में कोई फार्मूला लिख रहा हूँ वो इज इक्वल टू से शुरू होता है। इज इक्वल टू आपके पास ये फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप 10 ना लिखें, आप सेल रेफरेंस लें। ये है B7 में ये लिखा है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है मैं आपको बता दूं, पहले आप इसको कैलकुलेट ऐसे कर लें। टोटल फ्रीक्वेंसी है आपके पास, ये सारे बच्चे कितने हैं, ये है सपोज 44। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 44.23। सेकेंड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 डिवाइडेड बाय सेम थिंग 44। ये आ गया। आप मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ, आप इस पे अप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं ड्रैग फीचर यूज करके, लेकिन मैं इसलिए ये कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 44 और इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 44। और जब हम इसका टोटल करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो ये 1 आना चाहिए। इट मीन्स कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। देखें ये 1 आ गया, राइट। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 1 हो गई, इट मीन्स ये हमने ठीक किया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया कि अब इसमें रिलेटिव हिस्टोग्राम में हम क्लास बाउंड्रीज लेंगे और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, हम ये फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे। तो कैसे इसको सिलेक्ट करें, पहले आप एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद प्रेस एंड होल्ड करें कंट्रोल की अपनी कीबोर्ड पे, और आपने यहाँ तक सिलेक्ट करना है, इस 1 को सिलेक्ट नहीं करना। सिमिलरली आप इंसर्ट पे जाएं और यहाँ आप चार्ट पे जाएं, आपके पास ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम आ गया। कैसे इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये ज्वाइन होना चाहिए, राइट क्लिक करें, सेम आपके पास ये ओपन होगा, इसको आपने किया क्लोज हो गया। इसको और इस तरह रहना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो आप इसको वाइट कर दें। आउटलाइन खोल के देखें, हम इस दफ़ा इसको रेड इसकी आउटलाइन करते हैं, इसको कितनी थिकनेस दें, इसका वेट कितना होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। सेम है, यहाँ से आप डाटा लेबल्स भी चेंज कर सकते हैं, सेम थिंग डिज़ाइन पे जाएं और जो मैंने आपको बताया कलर चेंज करने हैं अगर आपने, तो यहाँ से आपके कलर चेंज हो जाएंगे।
राइट, तो आज हमने इस लेसन में सीखा कि रिलेटिव हिस्टोग्राम क्या होता है और हिस्टोग्राम क्या है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।